हरिओम हरे कृष्ण। एक बार एक गुरुजी के पास में कुछ शिष्य बैठे हुए थे। गुरुजी उन्हें कबीर साहब के एक दोहे को समझा रहे थे। दोहा था कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। गुरुजी शिष्यों को बता रहे थे कि देखो भाई, अति की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। ज़्यादा आप कोई भी चीज़ कर लोगे तो वह खतरनाक रहेगी, गलत रहेगी। लेकिन शिष्य बीच में बोल उठे, गुरुजी अगर कोई आदमी अच्छाई करे और ज़्यादा बेहतर हो जाए, ज़्यादा अच्छा हो जाए, तो क्या यह गलत रहेगा? तो क्या यह पाप है? इस पर गुरुजी ने कहा कि निश्चित रूप से अगर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छाई करता है, बहुत भला करता है, तो यह पाप ही नहीं, यह उसको नर्क ले जाने वाला भी हो सकता है। बात बच्चों की समझ में नहीं आई, अक्सर करके किसी के समझ में नहीं आती, आपकी समझ में भी नहीं आएगी। इसलिए कुछ चीज़ों को आसानी से समझाने के लिए कुछ दृष्टांत, कुछ कहानियाँ होती हैं। यहाँ पर गुरुजी ने बच्चों को एक कहानी सुनाना शुरू की कि एक बार एक सेठ जी थे। सेठ जी बड़े ही सज्जन और सरल स्वभाव के थे। सब कुछ उनके पास में था, बस एक संतान नहीं थी। सेठ जी बड़ा परेशान थे इस बात को लेकर के कि मुझे संतान प्राप्त नहीं हो रही। लेकिन उनके पास एक नौकर था, नौकर जो उनकी बड़ी देखभाल करता था, जो उन्हें बिल्कुल माँ बाप से बढ़कर के रखता था। सारे काम को फटाफट निपटा लिया करता और बस इस बात का इंतजार रहता था कि कब मैं सेठ जी की अच्छी प्रकार से सेवा करूं, कभी उनके पैर दबाए, कभी उनकी दूसरी आज्ञा माने। उसे खुशी मिलती थी ऐसा करने में, कोई स्वार्थ नहीं, बस प्रेम था सेठ जी से। सेठ जी उसको सैलरी देने की बात करते, बोले सेठ जी आपके पास रखी है, ले तो लूंगा। दिमाग में यही बात रहती थी कि कोई बात नहीं, सेठ जी के पास रखी तो है, जब जरूरत पड़ेगी ले लूंगा। सभी लोग जो कि ईर्ष्या करते थे सेठ जी से, वे सोचते थे कि अपने बच्चे भी इतनी सेवा नहीं करते, यह नौकर इसकी इतनी सेवा कर रहा है। वास्तव में वह नौकर लाजवाब था। सेठ जी का बिजनेस काफ़ी बढ़ रहा था, काफ़ी सारे लोग उसने अपनी बिजनेस में जोड़े हुए थे। लेकिन कई बार वह लोग सही प्रकार से काम नहीं कर पाते थे। उनकी देख रेख के लिए एक अच्छे और विश्वसनीय मैनेजर की जरूरत थी। सेठ जी सोच ही रहे थे कि मैं कहाँ से कोई विश्वसनीय व्यक्ति लेकर के आऊं। तो उनके मस्तिष्क में बात आई कि क्यों ना मैं अपने नौकर को ही अपने व्यवसाय को देखने के लिए नियुक्त कर दूं। बड़ा समझदार है और झट से काम को सीख भी लेता है, और यहाँ पर तो यह काम झट से निपटा देता है, इसके पास समय रहता है। क्यों न इसको बिजनेस में लेकर जाऊं। इस काम को तो दूसरे लोग भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ मुझे विश्वास पात्र आदमी की आवश्यकता है। उसने अपने बिजनेस की देखरेख के लिए मैनेजर के रूप में उस नौकर को रख लिया। उसके रखते ही बिजनेस बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गया, क्योंकि खुद भी मेहनत करता था और मेहनत से और प्यार के साथ में दूसरे कर्मचारियों से कार्य कराता था। बिजनेस इतना ज़्यादा फैलना शुरू हो गया कि शहर से बाहर दूर दूर तक फैल गया। सेठ जी बड़े खुश थे। उसने सैलरी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, नौकर की सैलरी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और कहा कि देखो भाई, अपनी सैलरी लेना शुरू कर दो, जो पिछली रुकी हुई है वह भी ले लो। नौकर ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं सेठ जी, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं ले लूँगा। आपके पास रखी है, क्या दिक्कत की बात है। सेठ जी बड़ा खुश थे। उसके विश्वास को, उसके प्रेम को देखकर, उसके समर्पण को देखकर भी बड़ा खुश थे। सेठ जी ने एक दिन निश्चय किया कि क्यों न मैं इसे कुछ परसेंट का शेयर होल्डर यहाँ पर बना दूं, कुछ हिस्सेदारी इसकी दे दूं। उसने उसे अपने बिजनेस में हिस्सेदारी दे दी। कायदे में नेकी का तकाजा भी यही था, और वास्तव में वो डिजर्व भी करता था जो नौकर था। सेठ जी का बड़ा प्रेम भी था उससे, नौकर भी बड़ा खुश था। अब वह मालिक की तरह काम कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भी हिस्सेदारी उसके प्रॉफिट में थी। बहुत तेजी के साथ में, और ज़्यादा तेजी के साथ में बिजनेस फैलना शुरू हो गया। चारों ओर सेठ जी की ख्याति फैल गई। सेठ जी बड़ा खुश थे। उस नौकर में अपने बेटे के दर्शन कर रहे थे। तभी कोई व्यक्ति सेठ जी के पास में आता है और आकर कहता है कि सेठ जी, आप बड़े समझदार दिखते हो, लेकिन आप तो एक अंधेपन का काम कर रहे हो। माफ करना, आप जैसा काम कर रहे हो ऐसे कोई अक्ल का अंधा ही कर सकता है। सेठ जी बड़ा हैरानी में थे, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि तुमने जो अपने नौकर को इतना सर पर चढ़ाया हुआ है। ध्यान रखना, वो एक नौकर है, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। बेटा बेटा होता है और नौकर नौकर होता है। वास्तव में आपके घर में अगर कचरा हो जाए तो उसको साफ करना आसान होता है, लेकिन कानों में यदि कोई कचरा चला जाए तो वो पूरे शरीर को टॉक्सिक कर देता है, विषैला कर देता है। कानों का कचरा बड़ा खतरनाक था, और उस व्यक्ति ने सेठ जी के कानों में कचरा डाल दिया। सेठ जी बड़े परेशान।
जो सेठ जी बड़ा प्रसन्न रहते थे, विश्वास से भरे हुए रहते थे, अब वह अविश्वास से भर गए। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने रजिस्टर निकाला और हिसाब देखा उस नौकर का कि कितना हो गया है। हिसाब देखकर वह दंग रह गए। यद्यपि कुछ परसेंट ही शेयर उसने उस नौकर को दिए थे, लेकिन अब तक कुछ लिया ही नहीं था, सैलरी भी नहीं ली थी, कुछ लिया ही नहीं था, तो वो अमाउंट इतनी ज़्यादा हो गई, वह अमाउंट करोड़ों में पहुंच गई कि सेठ जी ने सोचा कि इतना सारा पैसा यदि देना पड़ेगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब वह नौकर पर शक करना शुरू कर दिया उसने। शक के साथ साथ उसे थोड़ी थोड़ी सी नफरत भी होना शुरू हो गई। जब किसी से नफरत आप करते हो तो फिर एक सिलसिला बन जाता है। यदि आप किसी से प्रेम करोगे तो फिर उसके दुर्गुण नहीं दिखते, और अगर प्रेम समाप्त हो जाएगा तो फिर उसके गुण नहीं दिखते, उसके गुणों में भी दुर्गुण नजर आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ। अब सेठ जी जो थे बड़ा परेशान थे कि इस नौकर का क्या उपाय किया जाए। कुछ बहाना भी तो नहीं छोड़ता कि इसको निकाल दूं। एक दिन ऐसा हुआ देवयोग से कि वो नौकर बीमार हो गया। बीमारी थोड़ी सी प्रगाढ़ थी, उसे छुट्टी लेनी पड़ी। घर पर आकर बिस्तर पर लेट गया। सेठ जी डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने अच्छी प्रकार से निरीक्षण करते हुए सेठ जी से कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। सेठ जी ने कहा कि ठीक ही तो नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूं, तुम इसे जहर का इंजेक्शन लगा दो, कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे इसकी मौत हो जाए। डॉक्टर ने कहा नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता हूं। सेठ जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 2 लाख रुपए दूंगा। डॉक्टर नहीं माना। सेठ जी ने कहा कि 3 लाख रुपए दूंगा। डॉक्टर नहीं माना। सेठ जी ने कहा 4 लाख रुपए दूंगा। डॉक्टर नहीं माना। सेठ जी ने 5 लाख रुपए का ऑफर दे दिया और कहा कि भाई देखो, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं दे सकता हूं, तुम करना चाहते हो कर लो, वरना मैं कोई दूसरा मार्ग ढूंढ लूंगा। डॉक्टर ने सोचा अमाउंट अब बहुत ज्यादा हो गई और इससे ज्यादा सेठ जी देने वाले भी नहीं है। वह राजी हो गया और उसने जहर का इंजेक्शन उस नौकर को लगा दिया। वह नौकर थोड़ी देर के बाद में मर गया। सेठ जी अंदर से खुश हुए कि चलो बला टली, बहुत कुछ देना था, अब मुझे देना नहीं पड़ेगा। उसकी अच्छाई का यह परिणाम उसको मिला। मर गया बेचारा। अब सेठ जी जो थे वो चीजों को भूल गए, बात आई गई हो गई, दिमाग से बात निकल गई। लेकिन कभी कभी ख्याल आता था कि कहीं कोई गुनाह तो मुझसे नहीं हो गया, लेकिन अपने काम में लग जाते, बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद सेठ जी के घर में एक पुत्र हुआ। अब सेठ जी के दिमाग से पूरे तरीके से वो बात निकलने के लिए बहाना मिल गया कि यदि मैंने वो गुनाह किया होता तो फिर निश्चित रूप से मुझे ये पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती। ये तो परमात्मा ने इनाम दिया है, जरूर वो दुष्ट आदमी होगा जिसको मैंने मार डाला, वो बुरा आदमी होगा, मैंने उसको मार डाला। सेठ जी ने अपने आप तर्क देना शुरू कर दिए। वास्तव में हर पापी के पास में तर्क होते हैं कि मैं सही हूं। अपने आप जस्टिफाई खुद को करने के लिए उसके पास में पर्याप्त शब्द होते हैं, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए पर्याप्त शब्द होते हैं। सेठ जी ने सोचा कि जरूर ये मेरे साथ धोखा करने वाला होगा, जरूर इसके मन में गलत भाव होंगे, तभी तो यह मर गया और मेरे द्वारा मर गया, मैंने कोई पाप नहीं किया। अब जाहिर सी बात है, उसके मन में इस तरह के ख्याल आ रहे थे तो अपने आप को पाप मुक्त समझ रहा था। उसका बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब वह जवान हो गया, एक खूबसूरत लड़का बन गया, बड़ा सुंदर होनहार लड़का। उसका विवाह हो गया, सुंदर पत्नी आ गई। सेठ जी के घर में चहल पहल थी। सेठ जी बड़ा खुश थे और सोच रहे थे कि मैंने हमेशा अच्छे काम किए हैं। लोगों के सामने अपनी अच्छाई की डींगे हाँकता और यह कहता मैंने ये अच्छे काम किए हैं, ये अच्छे काम किए हैं। अहंकार से भर गया। वास्तव में जब परमात्मा की दया होती है तो इंसान अक्सर अहंकार से भर जाता है। वो मालिक का धन्यवाद करना, शुक्रिया अदा करना भूल जाता है। कोई बात नहीं, कुछ समय बीता। कुछ समय के बाद में उसका बेटा बीमार हो गया। बीमारी ऐसी कि डॉक्टर की पकड़ में ना आए। बिस्तर पर लेट गया, दर्द होता, बदन में अलग अलग जगहों पर दर्द होता। डॉक्टर्स की बात पकड़ में ना आई तो उन्हें दूसरे बड़े शहर में कहीं पर लेकर जाने के लिए कहा। वहां पर लेकर के गए। वहां पर भी बीमारी पकड़ में नहीं आई तो उसे विदेश में लेकर के गए। सेठ जी बड़ा परेशान थे, अपने बेटे की तड़प को नहीं देख पा रहे थे। सेठ जी का सारा पैसा भी बर्बाद हो रहा था। धीरे 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 सेठ जी का सारा रुपया पैसा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन बेटे की बीमारी थी कि ठीक नहीं हो रही थी, डॉक्टर्स की पकड़ में भी नहीं आ रही थी। वास्तव में बीमारी होती तो इलाज होता, मौत का क्या इलाज। उससे धीरे धीरे मौत आ रही थी, धीरे धीरे मौत का करीब आ रहा था।
सेठ जी का सब कुछ बिक गया, उसका व्यापार बर्बाद हो गया, सेठ जी के सर पर कर्ज हो गया। सेठ जी एक दिन अपने बेटे के सिरहाने बैठकर उसके सर पर हाथ फेर रहा था, रो रहा था, तड़प रहा था, सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, कि अचानक उसके कानों में आवाज आई, मालिक मुझे सुन रहे हो? सेठ जी ने चारों ओर देखा, उसके कानों में जैसे बिजली कौंध गई। फिर से आवाज आई, सेठ जी इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बिस्तर पर पड़ा हुआ हूं, तुम्हारे घर पर पड़ा हुआ हूं, तुम्हारे सामने हूं। सेठ जी को लग गया कि ये मेरे नौकर की आवाज है। सेठ जी अंदर से हिल गया था, अपने बेटे की तरफ देखा, बोले मैं तुम्हारा बेटा हूं ही नहीं, मैं वो नौकर हूं जो तुम पर कर्ज था वो लेने के लिए आया था, और जितना मेरा बैठता था उससे ज्यादा मैंने ले लिया है। वास्तव में अगर कोई बीज हम बोते हैं ना, तो वो अकेला प्राप्त नहीं होता, हमें कई बार सैकड़ों तो कई बार हजारों बीजों के रूप में पेड़ हमें वापस करता है, और फिर उन बीजों से फिर हजारों पेड़ उग सकते हैं, पौधे उग सकते हैं, एक जंगल बन सकता है। वास्तव में हमारे जो कर्म होते हैं इनका परिणाम बहुत भयंकर होता है, हम जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते, इतना भयंकर होता है। अगर आप नेकी करोगे वो भी कई गुना होकर के मिलेगी, और अगर आप गुनाह करोगे वो भी कई गुना होकर के लौटेंगे। सेठ जी पूरे तरीके से हिल चुके थे, सेठ जी पूरे तरीके से फूट फूट करके रो रहे थे। सेठ जी ने कहा कि भाई माना कि मैंने गुनाह किया था, मुझे सजा मिल रही है, लेकिन तुम्हारी बीवी, इसका क्या गुनाह है? इसने किन सुखों को देख लिया है? इसके ऊपर ये दुख का पहाड़ क्यों टूट गया है? अब ये बेचारी सारी जिंदगी रोएगी, तड़पेगी, इसकी जवानी बर्बाद, इसका जीवन बर्बाद। इस पर उस लड़के ने जवाब दिया कि उस डॉक्टर को भूल गए जिसने पैसों की लालच में मुझ निर्दोष को जहर का इंजेक्शन लगाया था। ये जो मेरी पत्नी है ये वो डॉक्टर है, जो पिछले जन्म में डॉक्टर थी, अब मेरी पत्नी बनकर के आई है, और इसको अपने कर्मों का भोगना पड़ेगा। अब जो सेठ जी थे वो बड़े परेशान थे, अंदर से बिल्कुल पूरे तरीके से टूट गए थे, और मालिक के इस कर्मफल सिद्धांत पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इतना सटीक और इतना बेहतर तरीके से कैसे यह निजाम चल रहा है। परमात्मा की शक्ति है भाई, परमात्मा की कायनात है, उसकी दुनिया है, इसी प्रकार से चलेगी। सेठ जी और ज्यादा हैरत में भर गए, और रोते हुए तड़पते हुए उसने प्रश्न पूछा, बेटा मुझे यह तो बता दो, तुम्हारी पत्नी का भी दोष, मेरा भी दोष, लेकिन तुम्हारा क्या दोष था? तुम पिछले जन्म में भी तड़प तड़प करके मर गए और इस जन्म में भी मर रहे हो। तो इस पर उस नौकर ने जवाब दिया, उस लड़के ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा दोष तो मेरा ही था, मैंने परमात्मा के स्थान पर तुम्हें रख दिया, मालिक को मालिक न मानकर तुम्हें मालिक मान रहा। कोई स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ तुम्हारी सेवा कर रहा था। जो निस्वार्थ सेवा उस मालिक से करनी चाहिए थी, जो बेलोस मोहब्बत उस मालिक से करनी चाहिए थी, जो निष्काम प्रेम उस परमात्मा से करना चाहिए था, वो तुमसे कर रहा था। जब एक औरत कहीं पर ससुराल में जाती है तो उसका एक पति होता है, ख्याल तो दूसरे लोगों का भी रखती है वो, लेकिन एक पति होता है। अगर वह सभी को वहां पर अपना पति मान ले तो कैसे चलेगा? ठीक ऐसे ही इंसान दुनिया में आता है, लेकिन परमात्मा एक है, उसी में ख्याल रखना है, उसी में दिमाग रखना है, उसी की चरण शरण में रहना है। भाई दुनिया के काम भी करने हैं, इन कामों से भी हटना नहीं है, इन कर्तव्यों को भी करना है, और इस बात का भी ख्याल रखना है कि ना तो दुनिया में किसी से अपेक्षा रखो और ना ही किसी की अपेक्षा अपने प्रति बनने दो। यदि किसी की अपेक्षा आपके प्रति बन रही है तो इसके खतावार आप हैं, गुनहगार आप हैं, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं आप पूरी नहीं कर पाएंगे तो आपको दुख होगा, और कहीं ना कहीं उसकी बद्दुआएं भी आपको लगेंगी। आपने बनने दी थी वो अपेक्षाएं, किसी से अपेक्षाएं रखी तो वह भी एक गुनाह भी है और आपके दुख का कारण भी है। क्यों रखते हो भाई? दुनिया में माया है, ये सारी की सारी चीजें सत्य नहीं है, नश्वर हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं। तो यहाँ पर यदि आप किसी से अपेक्षा रखते हो ना, तो दुनिया में दुख भी मिलेगा और यह एक पाप भी है। क्यों? अपेक्षाएं उस मालिक से रखनी थी। आदमी करता क्या है कि एक आदमी ने किसी के लड़के की नौकरी लगवा दी, वह आदमी इतना खुश कि उनके घर पर वह आदमी गया तो कहाँ बैठा हूँ, किस प्रकार से उसका सत्कार करूँ, उनके समझ में नहीं आ रहा था। नौकरी लगवा दी है बेटे की,
लेकिन उसे भूल जाता है जिसने वो बेटा दिया है, उस परम सत्ता को भूल जाता है। यह आदमी बड़ी गलती करता है। दुनिया में कोई उसके लिए जरा सा कुछ कर दे कि उसके एहसान नहीं भूलता, और मालिक इतना कुछ करता है उसका धन्यवाद नहीं करता। नौकर ने कहा कि यही गलती मुझसे हो गई थी, और इस गलती की सजा न केवल पिछली बार तड़प तड़प करके मैं मर गया उससे मुझे भोगनी पड़ी, इस जन्म में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, यहाँ पर भोगनी पड़ रही है, और आगे कुछ पता नहीं कि इसकी कितनी बड़ी सजा मिलेगी। क्योंकि दुनिया के दुख तो कुछ भी दुख नहीं, दुनिया के कष्ट तो कुछ भी कष्ट नहीं, असली कष्ट तो वो नरक का कष्ट है जो कि अपरंपार है। यहाँ तो यदि आदमी को आग में झोंक दिया जाए तो कुछ समय बाद मर जाएगा, वहाँ मरने भी नहीं दिया जाएगा और वह निरंतर जलेगा भी, 1000 प्रकार के और कष्ट भी भोगने पड़ेंगे। नरक बड़ा भयावह है। सेठ अंदर से हिल गया, टूट गया। उसे नरक भी दिखाई दे रहा था और उसे अपनी जिंदगी भी नरक लग रही थी। पूरी जिंदगी वह तड़पता रहा, रोता रहा। अब उसके पास पैसे भी नहीं थे, भिखारियों जैसी जिंदगी वह जी रहा था। तब गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप लोगों की बात यह समझ में आ गई होगी, यदि बाद में परिणाम क्या हुआ यह आपको न बताया जाता तो आप नौकर को क्या समझते? कि बिल्कुल बहुत अच्छा समझते, बेनतहा अच्छा समझते, और वास्तव में अच्छा था भी। दुनियावी एतबार से यदि बात करें, अगर इस संसार के दृष्टिकोण से बात करें तो वास्तव में अच्छा था भी। लेकिन उस अच्छाई का परिणाम क्या मिला? अगर अच्छाई के साथ साथ आप परमात्मा से नहीं जुड़े हुए हैं, उसके प्रति जो आपके फर्ज हैं, आपके कर्तव्य हैं, वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये अच्छाई ही इंसान को लेकर डूबती है। हरि ओम, हरे कृष्ण।